माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है। माता पिता की सेवा ही प्रकृति की सेवा है। जी हाँ मित्रों, प्रकृति ने माता पिता के रूप में हम लोगों को अनमोल उपहार दिया है। मित्रों, यदि हम अपने पिता का निरादर करेंगे तो हमारे जीवन से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा स्वतः ही गायब हो जाएगा, क्योंकि कुंडली में जो स्थान भगवान सूर्य का होता है, रिश्तों में वही स्थान पिता का होता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य हम लोगों को ऊर्जा देते हैं, प्राण ऊर्जा देते हैं, जिनकी बदौलत हम लोग इस धरती पर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार पिता भी हम लोगों को अपनी प्राण ऊर्जा दे के इस धरती पे काबिल बनाया है। दिन रात मेहनत करके तपस्या करके आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि हम लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसी प्रकार माता को यदि आप नाराज़ करेंगे, माता को आप दुखी करेंगे, तो आपके जीवन से सुख शांति शीतलता ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, क्योंकि कुंडली में जो चंद्र ग्रह होता है वह सुख समृद्धि शीतलता के लिए, मानसिक शांति के लिए जिम्मेदार होता है। तो माता का भी वही स्थान है पारिवारिक रिश्तों में। तो यदि हम अपने पिता को खुश रखें अपने आचरण से, अपने संस्कार से, अपने सेवा भाव से, तो आप कुंडली में अपने सूर्य को मजबूत कर लेंगे। और यदि हम माता को खुश रखें तो आप कुंडली में अपने चंद्र ग्रह को मजबूत कर लेंगे। और माता पिता को अगर एक साथ रख के हम खुश कर लें तो अपने ज़िंदगी में सुख समृद्धि ऐश्वर्य शीतलता मानसिक शांति सब कुछ पा लेंगे। जो भी चीज़ें धरती पर आदमी पाने के लिए लालायित रहता है। तो मित्रों, माता पिता का जो स्थान है बहुत ही उच्च है। माता पिता का निरादर न करें और उनको समझें। हाँ, इसका एक नकारात्मक पक्ष है मित्रों, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। सकारात्मक पक्ष तो यह है कि जिनके माता पिता हैं तो कदर नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें समझनी चाहिए। और नकारात्मक पक्ष यह है कि जिनके माता पिता हैं ही नहीं, तो ऐसे बच्चे मानसिक रूप से थोड़ा से विचलित रहते हैं। तो मित्रों, यदि जिनके माता पिता नहीं हैं, ये दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो प्रकृति की उपासना करके आप वह शीतलता वह सुख समृद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि माता पिता आपको छोड़कर दुनिया से चले गए हैं तो आप भगवान सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य ही कुंडली में पिता का रोल निभाते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि कुंडली में सूर्य ही सम्मान का कारक है और हर व्यक्ति को प्राण ऊर्जा देते हैं। तो जिनके पिता नहीं हैं तो क्या करें कि भगवान सूर्य को सुबह में जल दें। और जब भी भगवान सूर्य को निकला हुआ देखें, लगभग 6 से 12 बजे के बीच में प्रणाम अवश्य करें। कम से कम 5 बार प्रणाम करें श्री आदित्याय नमः के नाम से। और अगर जल दे रहे हैं तो श्री आदित्याय नमः के नाम से जल भी दे सकते हैं। तांबे के लोटे से अति उत्तम रहेगा, पीतल के लोटे से भी दे सकते हैं, और यदि आपके पास कमंडल है तो उससे भी दे सकते हैं। तो मित्रों, प्रकृति के हम जितना नज़दीक रहेंगे उतना ही हम लोग अपने रिश्तों में आई हुई कमियों को पूरा करेंगे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि हम अपने रिश्ते में माता पिता की कमी को पूरा कर सकें। तो अगर माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो हम उनको तो ला नहीं सकते, लेकिन हाँ, गुरु भाव से
अगर हम किसी व्यक्ति को अपना गुरु मान लें तो वह भी पिता तुल्य होता है। और समाज में जो भी पिता तुल्य बड़े बूढ़े हैं उनको भी पिता भाव से देखें, और समाज में जो भी गुरु माँ हैं या ताई हैं, चाची हैं, इन लोगों को भी माता के नज़रिए से देखें। तो इस तरीके से भी हमारे माता पिता जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो दूसरे के माता पिता की भी सेवा करके, उनके प्रति आदर भाव रख के और प्रकृति से जुड़ के, खास करके सूर्य उपासना के द्वारा भगवान सूर्य को जल दे के, भगवान सूर्य को नमन करके सुबह उठें तो माता पृथ्वी को नमन करें, तो प्रकृति हमें अपना लेती है और हमारी शारीरिक और मानसिक जो भी समस्याएं उसका निदान करती है और मन में शीतलता देती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे मित्रों कि माता जानकी जी अंत समय में जब अंतर्ध्यान होने का समय आया तो वो भी माता पृथ्वी का ही आह्वान कि हे माता, मुझे अपने गोद में विश्राम दीजिए, परम शांति दीजिए माता, मैं आपकी गोद में आना चाहती हूँ। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि माता पृथ्वी ने उन्हें अपना लिया और माता तुल्य प्यार दिया। और माता जानकी आज भी हम लोगों के हृदय में विराजती हैं, भगवान श्री राम आज भी हम लोगों के हृदय में विराजते हैं, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम लोग को यह शिक्षा मिलती है कि आप प्रकृति के नज़दीक रहिए। ये हमारे प्रभु की लीलाएं थीं और आज भी प्रभु सबके हृदय में विराजते हैं, सभी संत महात्मा गुरुजनों के हृदय में विराजते हैं। और श्री रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने कहा भी है कि सिया राम मैं सब एक जानी, करहूँ प्रणाम जोर जू पानी। इसका मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड में सिया राम सबके हृदय में विराजते हैं। तो मित्रों, मेरा यह टॉपिक लाने का मकसद यही था कि जो माता पिता के प्रति तिरस्कार हो रहा है, तो माता पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, नहीं उस व्यक्ति के जीवन से, उसके देखते ही देखते, खास करके दूसरी पीढ़ी में सारी सुख शांति चली जाएगी यदि आप अपने माता पिता का तिरस्कार करेंगे। और तीसरी पीढ़ी तक सब सत्यानाश ही हो जाएगा। कोई अर्धायु मरेगा, कोई अल्पायु मरेगा, कोई रोड एक्सीडेंट में मरेगा, कोई अकाल मृत्यु मरेगा, पूरा तांता लग जाएगा। अगर आप अपने माता पिता, अपने ताऊ, अपने बड़े बूढ़ों का निरादर करेंगे तो ऐसा देखा गया है कि ये सब आपके जो पाप कर्म हैं ये दूसरी पीढ़ी से प्रकट होते हैं और तीसरी पीढ़ी तक प्रचंड स्थिति में होते हैं। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करें, बड़े बूढ़ों की सेवा करें, समाज में समरसता का संदेश दें, जो भी इस तरीके की घटनाएं हो रही, कोई अपने माता पिता का निरादर कर रहा है, माता पिता को घर से भगा रहा है या गलत तरीके से उनकी संपत्ति का आहरण कर रहा है, तो उसको रोकें, क्योंकि यह समाज इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है और समाज के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अपने बूढ़े माता पिता और समाज के जो भी बूढ़े माता पिता हैं उनकी सेवा के लिए तत्पर हों। और एक बार फिर से मित्रों दोहरा देते हैं, यदि आप पिता का निरादर करेंगे तो कुंडली में आपके सूर्य कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे आपका मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ चला जाएगा। और माता का निरादर करेंगे तो कुंडली में आपका चंद्र कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे आपको सुख शांति, मानसिक शांति कभी नहीं मिलेगी और ज़िंदगी आपकी बेकार हो जाएगी मित्रों। तो इसलिए अपने बड़े बूढ़े माता पिता गुरुजनों का निरंतर आदर करें। जो भी हमारे सीनियर्स हैं, वरिष्ठ जन हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, और उनका सेवा भाव बनाए रखें, उनके प्रति उनका आदर करें, सम्मान करें, तिरस्कार कभी किसी का ना करें और प्रकृति के नज़दीक जाएं। भगवान सूर्य की यदि आप उपासना कर रहे हैं, भगवान सूर्य की उपासना करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और पिता का भी प्यार मिलता है। तो मित्रों, आशा है कि मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैं शैलेंद्र सर, प्रवक्ता मनोविज्ञान,
एंड करियर गाइडेंस एंड काउंसलर आप लोगों के समक्ष नित्य इसी प्रकार का टॉपिक लेके आता रहूँगा। आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।